नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग रोज प्लांट के बारे में और इसकी केयर के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। रोज का प्लांट बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। इसकी आप जितनी केयर करेंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में इसमें कलियाँ और फ्लावरिंग होगी। और दोस्तों, जितनी कम आप केयर करेंगे उतनी कम मात्रा में इसमें नए शूट्स आएंगे और बहुत ही कम मात्रा में इसमें कलियाँ भी आएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है वो पूरी तरह से हेल्दी और सेहतमंद बना रहे और इसी के साथ साथ वो कलर फूलों से भरा रहे, तो कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसी टिप्स है जिसको आपको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और देखिए, अभी मार्च का आधा महीना निकल चुका है और मौसम अभी धीरे धीरे गर्मी की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि धूप भी अभी काफ़ी तेज़ होने लगी है। तो देखिए, जो आपके प्लांट जो सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में थे, यानी उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बन रही थी या उसमें कोई भी नए शूट्स नहीं आ रहे थे, जैसे ही गर्मी का मौसम बढ़ने लगता है और धूप जब तेज़ होने लगती है तो आपका जो रोज़ का प्लांट है उसमें धीरे धीरे करके उसमें शूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए, जो शूट्स आएंगे अपने साथ बहुत सारी कलियाँ भी लेके आएंगे। रोज प्लांट की ये दोस्तों खासियत है, इसमें जब तक नए शूट्स नहीं आते हैं तब तक इसमें कोई भी कलियाँ नहीं होगी। और देखिए, अगर आप उन शूट्स की अच्छी तरह से केयर नहीं करेंगे तो जो फूल आएंगे उसकी जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर उन बातों का अगर फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है उस पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपका जो प्लांट है वो पूरे गर्मी के मौसम में हेल्दी और सेहतमंद तो रहेगा ही, तो इसी के साथ साथ वो कलर फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, गार्डनिंग करने वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनका एक सवाल आ रहा था कि हमारे गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है उसकी हम लोग अच्छे से केयर करने के बाद भी और अच्छे से खाद देने के बाद भी उसमें कोई नए शूट्स नहीं आ रहे हैं, और जो शूट्स आ भी रहे हैं उसमें कोई भी कलियाँ नहीं बन रही है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, जो गार्डनिंग करने वाले हमारे भाई बहन हैं वो सभी चीज़ों का ध्यान देते हैं, पर एक चीज़ वो अक्सर भूल जाते हैं, और वो है दोस्तों सनलाइट। देखिए, आपके गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है वो आउटडोर प्लांट है और इसे कम से कम 5 या 6 घंटे की कंटिन्यू धूप चाहिए। जितनी ज़्यादा धूप इसे मिलेगी उतनी ही अच्छी तरह से वो ग्रो करता रहेगा और उसमें नए शूट्स आते रहेंगे। अगर दोस्तों इसे अच्छी तरह से अगर धूप नहीं मिलती है तो वो अपना खाना अच्छी तरह से नहीं बना पाएगा, और इसके कारण आपका जो प्लांट है वो दोस्तों ग्रोथ तो करता रहेगा, पर इसमें जो शूट्स आएंगे उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनेगी, या फिर उसमें कलियाँ आ भी जाती है तो कलियाँ की साइज़ काफ़ी छोटी होती है। और देखिए, कलियाँ की साइज़ अगर छोटी रहेगी तो जो फूल आते हैं उसकी भी साइज़ अपने आप छोटी हो जाती है, या फूलों का जो कलर है वो काफ़ी लाइट से आपको दिखेगा। तो देखिए, अभी मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, यानी धीरे धीरे मौसम में वो गर्मी की तरफ बढ़ने लगा है। और मार्च के महीने में आपका जो प्लांट है उसे कम से कम 5 या 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। जैसे अप्रैल या मई महीना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम अगर अब इसे 3 या 4 घंटे की धूप मिलती है तो भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम धूप काफ़ी तेज़ होती है। पर अभी इसे कम से कम 4 या 5 घंटे की या 5 या 6 घंटे की धूप मिलना काफ़ी आवश्यक होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद जो सेकंड बात आती है वो है वाटरिंग की। देखिए, सर्दी के मौसम में हम लोग वाटरिंग करते थे वो 2-2, 3-3 दिन के गैप में करते थे, क्योंकि उस टाइम धूप काफ़ी दोस्तों नॉर्मल थी। यानी उस टाइम अगर हम लोग वाटरिंग करते थे तो गमले की जो मिट्टी है वो कई दिनों तक उसमें नमी बनी रहती थी। पर अभी आप देख सकते हैं मार्च महीना आधा निकल चुका है और इस टाइम दोपहर की धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है, और इस टाइम अगर हम लोग सुबह वाटरिंग करते हैं तो शाम होते होते ही वो मिट्टी वो ड्राई हो जाती है। इसके लिए जितना हो सके आपको अब दिन में एक बार तो वाटरिंग अवश्य करना है, ताकि आपका जो प्लांट है उसकी जो वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरह से पूरी होती रहे। इसके बाद जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करना। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रोज प्लांट की एक खासियत है, इसमें जब तक नए शूट्स नहीं आते हैं तब तक उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि जो पुराने ब्रांचेस है उसमें कभी भी कलियाँ नहीं आती है। तो दोस्तों, नए शूट्स आने के लिए आपका जो प्लांट है उसको टाइम टू टाइम आपको सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग करना काफ़ी आवश्यक होता है। जब तक आप लोग हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक उसमें नए शूट्स नहीं बनेंगे, और जब नए शूट्स नहीं आएंगे तो उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, आपका जो प्लांट है उसमें जब फूल आते हैं वो फूल जब मुरझा जाते हैं तो तुरंत आपको इसको कट कर लेना है, ताकि उसमें नए शूट्स आ सके। और देखिए, जितनी ज़्यादा मात्रा में इसमें नए शूट्स आएंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में इसमें कलियाँ भी बनेगी। देखिए, इसके बाद जो चौथा मेन पॉइंट है वो दोस्तों पेस्टिसाइड का स्प्रे करना। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है उसमें जब नए शूट्स आते हैं तो शूट्स दोस्तों काफ़ी कमज़ोर होते हैं, यानी बहुत से नाजुक होते हैं, और उस टाइम उस पर ज़्यादा करके बीमारी का अटैक होता है। और जो पत्ते आते हैं वो पत्ते दोस्तों मुड़ने लगते हैं या कलियाँ दोस्तों ख़राब होने लगती है। देखिए, आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है या अदर कोई भी प्लांट है, जब इस पर किसी बीमारी का अटैक होता है तो तुरंत ही आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फिर चाहे आपके पास ऑर्गेनिक हो या रासायनिक हो, जो आपके पास अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए, अगर तुरंत आप इलाज नहीं करते हैं तो ये जो बीमारी है एक प्लांट के दूसरे प्लांट पे और दूसरे से तीसरे, ऐसे करके हमारे गार्डन में जितने भी प्लांट हैं सभी पे एक बीमारी का असर हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों
बीमारी को कभी भी आप नज़रअंदाज मत करिए। जैसे आपको लगता है कि इस प्लांट पे बीमारी का अटैक हो चुका है, तो जितना हो सके इस प्लांट को आपको अदर प्लांट से अलग कर लेना है, ताकि ये जो बीमारी है किसी अदर प्लांट पे ना आ जाए, और आपको तुरंत ही पेस्टिसाइड का स्प्रे कर लेना है। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो है फर्टिलाइजर का। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं 3 तरह का खाद का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और तीनों खाद मैं ऑर्गेनिक यूज करने वाला हूँ, और वो भी जो हमारे किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है केले की छिलकों का पाउडर। देखिए, केले की छिलकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, और इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन भी पाए जाते हैं। तो एक गमले के लिए आपको कम से कम 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो केले के छिलकों का आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अभी आप देख सकते हैं मैं पाउडर बेस में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देखिए, पाउडर बेस में अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए मैं पाउडर बनाकर इसका इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, इसके बाद जो हम अगली चीज़ लेने वाले हैं वह है दोस्तों प्याज के छिलकों का पाउडर। देखिए, प्याज के छिलकों में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, और इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और भरपूर मात्रा में इसमें सल्फर और आयरन भी पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जितना हो सके इसे भी आपको पाउडर बेस में बनाकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि डायरेक्ट छिलकों का अगर इस्तेमाल करते हैं वो कई महीनों तक हमारे गमले की मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसके लिए दोस्तों, किसी भी छिलकों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जितना हो सके उसे आपको पहले अच्छी तरह से धूप में ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद उसे मिक्सर में बारीक कर लेना है। और बारीक करने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो न्यूट्रिशन है 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे प्लांट को मिलना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए, अगर ज़्यादा मात्रा में आपके पास छिलके हैं तो इसको पाउडर बनाकर आप अपना स्टोर करके रख सकते हैं, और जब चाहिए तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वह दोस्तों यूज की हुई चाय की पत्ती। देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और इसी के साथ साथ अगर इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल सी एसिडिक बन जाती है, और हमारे जो रोज़ का प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक गमले के लिए 1 चम्मच यूज करना है। अगर यही आप यूज की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक गमले के लिए आपको 2 चम्मच यूज करना है, क्योंकि देखिए, यूज की हुई चाय की पत्ती में कम ज़्यादा मात्रा में उसमें जो न्यूट्रिशन है जब हम लोग चाय बनाते हैं तो वो निकल जाता है, यानी उसमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं रहता है। इसके लिए आपको 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप हर 15 से 20 दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो प्लांट है उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन तो मिलता ही है। पर इसी के साथ साथ अगर हम ऑर्गेनिक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो भी दोस्तों सेहतमंद बनी रहती है। तो अभी आप देख सकते हैं, खाद का इस्तेमाल करने के बाद आपको तुरंत ही इसे अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है, और गुड़ाई करने के बाद आपको तुरंत वाटरिंग कर लेना है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर उन बातों का फॉलो करते हैं और जो खाद के बारे में मैंने आपको बताया उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है अगर उसमें सूट्स नहीं बन रहे, या कलियाँ बहुत ही कम मात्रा में आ रही है, या फूलों की साइज काफ़ी छोटी है, इनमें से कोई भी समस्या है, सभी समस्या 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी, और आपका जो रोज़ का प्लांट है उसमें बहुत सारे दोस्तों हेल्दी सूट आएंगे, और जो सूट्स आएंगे अपने साथ बहुत सारी कलियाँ भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।